यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। प्रभु का उत्तम और परिपूर्ण उनका उपस्थिति में आपका स्वागत है। आप जहाँ पर भी हैं, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु की महिमा हम मिलकर अपन जहाँ जहाँ है वहाँ से हम करेंगे। हम आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। बहन लता दानगे हमारे बीच में है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो राजा, तेरी स्तुति में मैं तारीफ करते राजा। आज के दिन के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते राजा प्रभु कि आपने राजा अभी तक हमें संभाले रखा प्रभु, हमारे संग साथ रहा प्रभु। वैसे राजा प्रभु पिछले अगले हफ्ता भर राजा तो हमारे संग साथ रहे प्रभु। सारी बीमारी खतरे से तूने अभी तक बचा के रखा खुदा, और आगे भी बचा कर रखेगा राजा, ये हमारा विश्वास है राजा। हम धन्यवाद देते राजा तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के राजा। तेरा अनुग्रह हमारे साथ निरंतर ऐसा ही बना रहे खुदा, और हर एक विश्वासी के साथ राजा प्रभु जो आज राजा घर में बैठे उन सभी के साथ राजा ये तेरा प्रभु जो अनुग्रह बना रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद देते राजा, तुझे धन्यवाद की भेंट फूल चढ़ाते हुए इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए मेरे खुदा बाप, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे उनके गीत के द्वारा। आज बहुत दिन के बाद एक बड़े पुराना गीत है, हम नए तरीके से नए आज गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत नंबर 41 फादर बिरकमांस के किताब में है, आपके पास नहीं होगा। आइए हम गीत गाएंगे। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आस दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आस दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना
को राह देगा। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा। धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा। मेरा प्रिय प्रभु आकर देगा, मेरा प्रिय प्रभु आकर देगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। आइए अब मिलकर गीत नंबर 407 गाएंगे। मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरा जीने का कारण तू है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
बेकार ना जाने दो। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर खींचा मैं जाऊं। देखो तेरी सलीब पर मैं खींचा जाऊं। जीवूं चाहे मैं मरूं, वो सिर्फ यीशु तेरे लिए है। मैं तेरा हूं प्रभु। हालेलुया, मैं तेरा हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो भी जीवन में जी रहा था, परंतु मैं अपने जीवन में मैं जब मुड़ के मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बदलना है। मैं प्रयास कर रहा हूँ बदलने के लिए, परंतु मेरा प्रयास असफल मुझे समझ में आ रहा है। आज हम तेरे पास हम आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा जीवन तू बदल दे। 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 मेरा चाल चलन, मेरा सारा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरा सारा जीवन, मेरा सब कुछ तू बदल दे। मेरा जीवन 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 तू बदल दे। ये तू ही मेरा कुमार है, मैं तेरे हाथों की रचना हूँ। ये तू ही मेरा कुमार है, और मैं तेरे हाथों की रचना हूँ। मुझको ऐसा आकार दे कि हर मोड़ पर मैं तुझसा दिखूं। मुझको ऐसा आकार दे कि हर मोड़ पर मैं तुझसा दिखूं। तेरी सुंदरता से सजा है मेरा जीवन तू बदल दे। मेरा जीवन तू बदल दे। मेरा जीवन तू बदल दे। हाँ प्रभु, तू मेरा कुमार है। मैं तेरे हाथों का मैं मिट्टी हूँ। मुझको एक ऐसा आकार दे प्रभु, मैं हर मोड़ पर मैं तुझसा देखूं। तेरी सुंदरता से मुझे सजा दे। मेरा जीवन को तू बदल दे प्रभु। हाँ प्रभु, मेरा चाल चलन, मेरा सारा जीवन, मेरा सब कुछ तू बदल दे प्रभु। हाँ प्रभु, मुझको बताया तेरे जैसा
सिखाया। यीशु तूने अपने जीवन के द्वारा मुझको बताया कि तू कैसा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ तेरे जैसा मैं बन जाऊँ। तू तो नहीं बन सकता, मैं तेरे जैसा मैं बन जाऊँ। यदि तेरा अनुग्रह का हाथ मुझ पर अगर बना रहेगा तो मैं सचमुच मेरे जीवन को मैं बदल सकता। मेरे कोशिश से नहीं, मेरे प्रयत्न से नहीं, मेरी इच्छा से नहीं, मेरे सोच से नहीं, परंतु जब मैं तेरे हाथ में मैं अपने जीवन को समर्पित करता, मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे बदल सकता, क्योंकि तूने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है। तू मेरे वास्ते स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आया और तूने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। मेरे लिए तूने हमारा पाप का प्रायश्चित किया है। और जब मैं तेरे हाथों में अपने जीवन को समर्पित करता हूँ, तू मेरा कुमार बन जाता है और मुझे नया आकार देकर, नया सुंदरता, तेरे सुंदरता में मुझे सजा देता है। मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। अब धन्यवाद स्तुति करते प्रभु। इस वक्त में, इस बोर के वक्त में हम तेरे पास आते हैं प्रभु। तू हमको कबूल कर ले, तू हमें कबूल कर ले, हमारे जीवन को तू बदल दे। आज से एक नया जीवन मुझे दे दे प्रभु। तेरा अनुग्रह का हाथ मुझ पर बड़ा प्रभु, मुझे छू ले प्रभु, मुझे छू ले प्रभु, मुझे तू छू ले प्रभु। पूरा बस सलाबित लगा, पूरा बस सलाबित लगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारा महिमा, आदर, गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। हमने गीत भी गाया और आज वचन भी उसी तरीके से होगी। आप जरूर से आशीषित रहेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है, प्रेज़ द लॉर्ड, नई सृष्टि। हालेलुया। क्या नाम है? नई सृष्टि। तो नई सृष्टि अगर बोलेंगे तो इसमें हमको कुछ बात याद आता है। कौन सा बात याद आ सकता है? नए सृष्टि जब हम कहते हैं उससे पर क्या बात याद आता है? तो कुछ पुराना था। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तो पुराना है। हालेलुया। नहीं तो फिर सृष्टि बनेगी, नई सृष्टि नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। नई सृष्टि का मतलब पुराना कुछ अस्तित्व में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब नई सृष्टि के विषय में जब बोलने जाते हैं तो पहले पुराना क्या था? हालेलुया। पुराना जब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा तब तक नई नहीं बना सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पुराना क्या है? पुराना का बात है, दो बात हो सकता है। पुराना में कई ऐसी बातें हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि वो अभी ठीक नहीं। हालेलुया। जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आता है, जो बात मेरे पास है, जो जीवन में जी रहा हूँ वो ठीक नहीं है, तब तक हम नई बातों के विषय में हम चिंता नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जो भी कर रहे हैं हमको अच्छा लगता है, ठीक लगता है, इसलिए हम करते जा रहे हैं। कई बार कई लोग बोलते हैं कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, फिर मुझे बदलने के क्या जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन से देखेंगे यफेसियों की किताब 2 अध्याय 1, 2, 3 पद हम देखेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया। हाँ, देखिए यहाँ पर देखिए, जो अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पुराना जीवन का मतलब हमारा जीवन मरा हुआ जीवन था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन पहले नंबर 1 क्या है? हमारा पुराना जीवन मरा हुआ जीवन था, क्योंकि वहां पर यीशु नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। आगे बढ़िए। जिनमें तुम पहले
अधिकार इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हालेलुया। जो भिन्न आत्मा, हालेलुया, एक अलग आत्मा, हालेलुया, उस आत्मा के पढ़िए, उस आत्मा के अनुसार चलते अधिकार के हकीम और उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और आगे, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। शरीर की लालसा, ये हमारा पुराना जीवन है। नंबर 1 मरा हुआ जीवन, नंबर 2 शरीर की लालसा में हम जी रहे थे और उस आत्मा के अनुसार चलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। हाँ, और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। और ये जो शरीर जो है मेरे मन का इच्छा को पूरा करता था और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोध की संतान थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना अस्तित्व ऐसा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ बातों को देखेंगे। कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय और उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे। वहां पर भिन्न भिन्न पापों के विषय में लिखा है। एक मिनट, यहां से। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। किसके अनुसार? देखिए, इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें सब थे। ये बातों को छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोला। हम झूठ बोलते थे और क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये नया जीवन में आ गया। ये सब हमारे पास था। हालेलुया। 7 प्रकार के हमारे जीवन में पाप थे। वो पाप के साथ हम जी रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये काफी नहीं है। ये 7 जो बातें हैं ये काफी नहीं, और भी कई बातें हैं। रोमियो का पत्री 28 अध्याय, रोमियो का पत्री 28 अध्याय, पहले अध्याय, रोमियो पहले अध्याय उसका 28 पद। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे जीवन में थे? परमेश्वर को ना पहचानने वाले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को ना पहचानने वाले थे और तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए मैंने कहा हम मरा हुआ जिंदगी जी रहे थे, परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। हालेलुया। हाँ, कल के वचन आप सुने होंगे, आपको मालूम पड़ेगा। कल के वचन में यह बात इसके विषय में मैंने बोला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसलिए वे सब प्रकार के, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 29, 30 और 31 पद तक हम देखते हैं 21 प्रकार के पाप के विषय है जो हम नहीं जानते। पहले मैं 7 प्रकार का बताया,
अभी यहाँ पर 21 प्रकार की बात बता रहे, कुछ इसमें उसमें मिला है, उसका इसमें मिला है, परंतु ये सब पाप है। आपको अपने जीवन के विषय में आपको देखना है, इनमें से कौन सी पाप के जीवन में आप जी रहे हैं या आप जी रहे थे पहले। पढ़िए। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और चल और ईर्ष्या और और चुगलखोर बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, हाँ, विश्वासघाती, मयारहीन और निर्दय हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इतने प्रकार की बातों में मैं नहीं बोलता आप बहुत अच्छे हैं, ये सारी बात आपके जीवन में है, मैं नहीं कहता। आप अपने जीवन को परीक्षण करो, अभी है या नहीं है एक अलग बात है। आप जब प्रभु में आने के पहले इनमें से कितने बातों को आप लेकर चल रहे थे, और आपने ये भी सोचा भी कि ये सब कुछ ठीक ठाक तो है, ये करना ही पड़ता है, ये दुनिया में है तो झूठ बोलना ही पड़ता है, कभी कभी चोरी भी करना ही पड़ता है, हम किसी को मदद करने के लिए कुछ उल्टा सीधा काम भी करना पड़ता है, ये सब जायज़ है। ऐसे हम लेकर हम जी रहे थे, ये आपका पुराना जीवन था। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आया। हालेलुया। प्रभु का वचन आपके पास आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन जब आपके पास आया तो आपको कई प्रकाशन मिला, कई प्रकार के प्रकाशन मिला। अब आपको धीरे धीरे यह समझ में आ रहा है कि मैं जो जीवन जी रहा हूं वो मुझे मृत्यु में ही लेके जा रहा है। हालेलुया। और उससे मेरा आत्मा को नुकसान हो रहा है और आगे मुझे काई दिखाई पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? हालेलुया। अब जो है मेरे सामने क्रूस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? क्रूस नजर आ रहा है। क्रूस में क्या नजर आ रहा है? क्रूस में मेरा यीशु नजर आ रहा है। वो यीशु वध किया गया, यीशु अपने लहू बहाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसने लहू क्यों बहा। हालेलुया। फिर मेरे पास वचन आया, फिर मेरे पास वचन आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई इस पर विश्वास करे। मुझे तो ऐसा लग रहा था अभी मैं इतना पापी बन गया, मैं इतना खराब हो चुका हूं, मैं किसी काम का नहीं। हालेलुया। पर यह वचन जब आया, जो कोई इस पर विश्वास किया वो नाश ना हो, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन मेरे हृदय में जब आया मुझे आनंद मिल गया, मैं आनंद से भर गया। मेरे जीवन में एक उम्मीद जग गई। अब मैं यीशु के ऊपर विश्वास करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब नया क्या है? नया जो है मेरे पास, पहले विश्वास। पहले क्या है? विश्वास। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेथ। फेथ। तो फेथ को अगर थोड़ा एक एक अक्षर को अगर अलग करेंगे, देखेंगे, F फॉर फॉरसेकिंग,
ये दुनियादारी को मैं छोड़ देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर चीज मेरे लिए हानिकारक है। ये दुनिया में मैं जो भी देखता हूं हर कोई मेरे लिए हानिकारक है, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। हालेलुया। अगर नाव डूबता है उसके अंदर एक 100 किलो सोना है, तो मुझे सोना बचाना है, तो मुझे बचाना है। बोलिए, सोना बचना चाहिए कि मैं बचना चाहिए? तो क्या करेंगे? जब मेरे नाव में जो सोना है मैं उठा के फेंकूंगा कि मेरे से मेरे बदन के साथ बांध दूंगा? फेंक देंगे, आप भी फेंक देंगे। हालेलुया। सोना कीमती है कि मेरा जीवन कीमती है? जीवन कीमती है, इसलिए सब कुछ मैंने छोड़ दिया। या ये आल परसेक आल, और मुझको भी मैंने त्याग दिया। हालेलुया। आई स्टैंड फॉर मैं, और टेक, प्रभु को मैंने ले लिया, प्रभु यीशु को मैंने ले लिया। हिम है, बोलता है हिम, यीशु को मैंने ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा नया जीवन है। आगे बढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 6वां अध्याय और 6 पद हम देखेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और अब आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप के दासत्व में ना रहे, ये है नया सृष्टि बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। और कई बार ऐसा होता है, नया जीवन का मतलब कई लोग सोचते हैं रेनोवेशन, यानी नया करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा फाउंडेशन है, क्या बोलेंगे? बुनियाद, बुनियाद, नींव या नींव। बुनियाद या नींव। पुराना नींव है, पुराना इमारत है, उसी में सजावट नया करेंगे। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेनोवेशन। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन रेनोवेशन के बाद को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रेनोवेशन नहीं, न्यू क्रिएशन। हालेलुया। हालेलुया। नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब पुराने खत्म हो जाना। हालेलुया। हम लोहे को वापरते हैं, सोना वापरते हैं, चांदी को वापरते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको भट्टी में डाला जाता है। भट्टी में डालकर उसका अस्तित्व को खत्म करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका रूप सब कुछ खत्म कर देते हैं, वो पिघल जाता है। हालेलुया। उसके बाद उसके एक ढांचा दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे बातों को आपके और मेरे जीवन में करना चाहता है। क्या आप और हम उसके लिए तैयार हैं क्या? हालेलुया। इसलिए 6वां पद में देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा क्या है? पुराने मनुष्यत्व को पानी के अंदर डुबा देना, मरने देना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम एक नया जीवन, नया सृष्टि हो जाते, और नया सृष्टि में हमारा पुराना मनुष्यत्व को निकाला गया और नया मनुष्यत्व को हम पहन लेते हैं, तभी उसको नई सृष्टि बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग क्या करते हैं? चर्च में आते हैं, हालेलुया, कपड़ा बदल दिया, बोलचाल बदल दिया,
पहले थोड़ा सा क्या किसी तरीके से बेढंग से बोलते थे, अभी थोड़ा सा ढंग से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ा ढंग से बोलते हैं। थोड़ा सा क्रूरता से बोलते थे, अभी जरा प्रेम से बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बदलाहट नहीं है, हमारे मनुष्यत्व में बदलने का चाहिए। इनर मैन, अंदर का जो मेरा मनुष्यत्व है, वो मेरा जो पुराना मेरा जो जीवन के साथ जुड़ा हुआ था, हालेलुया, उसमें मेरे बदलने के जरूरत है। अगर वो नहीं बदला तो नया सृष्टि नहीं बना। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Fresh exists to destroy and build and make a new one. पुराने को कंप्लीट खत्म कर देना और नया बन जाना। पुराने का अंश हमारे अंदर नहीं होना, वही अच्छा है। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाहरी चिकनी चुपड़ी बात नहीं करेंगे, अगर हम पुराने जो सोच विचार है उसमें कोई बदलाव अगर नहीं होगा तो आप नई सृष्टि नहीं बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the ये सब पिछले अभी इसके पहले मैंने बताया था, 21 और 7 28 बातों को मैंने बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें से कितने बातों से आप बाहर आए? हालेलुया। कई चीज आपको दिखाई नहीं पड़ता, परंतु आपको समझना पड़ेगा, आपको इन बातों से विचार करना पड़ेगा, आप प्रार्थना में रखना पड़ेगा। तो जब परमेश्वर में आप जैसे जैसा बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको ये बातें सब दर्शाएगा, प्रकटीकरण करेगा। जब हमको परमेश्वर प्रकटीकरण करता है तो हम अपने मन को और बदलना और बदलना और बदलना, बदलकर संपूर्ण रीति से बदलकर, और वो जो मुकुट रखा है, ना मुरझाने वाला मुकुट के योग्य बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो का पत्री 7वां अध्याय 22 और 23 पद पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार के व्यवस्था दिखाई पड़ती है, मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इट इज विद इन मी। अभी तक मैंने उसको मेरे शरीर में रहने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक रहने देगा वो आपको सड़ा देगा। हालेलुया। हाँ, एक आदमी ने मकान बेचा था, उन्होंने एक कंडीशन में बेचा, देखो भैया ये मकान 25 लाख का है, प्रेज़ द लॉर्ड, मगर आपको 15 लाख में मैं देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 15 लाख में दे दूंगा, मगर ये कंडीशन है। हालेलुया। मेरे ये कंडीशन है, सामने कमरे में मैं एक किला ठोकूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किला मेरा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला 10 लाख जब कम हो गया, किला गाड़ने से हमको क्या तकलीफ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला ठीक है, मंजूर है, मंजूर है। 15 लाख दे दिया, रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री में बाकायदा लिखा है ये सामने के कमरे में ये किला गाड़ा जाएगा, वो मेरा रहेगा, उसके ऊपर मेरा अधिकार रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो मकान बेच दिया, नया आदमी रहने के लिए आ गया। महीना हो गया, 2 महीना हो गया। 2 महीने के बाद वो आदमी जिसने बेचा वो धीरे से आया, अच्छा किला है क्या, देख कर गया, बोला है, ठीक है। फिर 8 दिन के बाद में आया, देखा किला है। 15 दिन के बाद में आया, किला है। 20 दिन के बाद में फिर आया, देखा, बोला है। तो उसने साथ में एक तैली लेकर आया, वो तैली को किले में टंगा दिया।
उसने बोला ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, एक किला किला है, किले में ये थैली टंगा दिया तो मेरा क्या बिगड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, वो थैली से बदबू धीरे धीरे आने लगा। देखा बदबू हो रहा है, 4 दिन तो ठीक था, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा है, सहन कर लेते हैं। बदबू बहुत बढ़ गई, वो मकान रहने लायक नहीं बना। जब ज़्यादा बदबू हो गया, उसने जिससे मकान खरीदा था उसको बुलाया, भैया देखो ये थैली क्या टंगा दिया है, इसको ले जाओ, हमारा रहना नहीं होता है, ये थैली मेरे को नहीं चाहिए। अरे कैसा नहीं होगा, ये किला मेरा है, मैंने रिक्वा के लिया तुमसे, ये किले में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने मेरी थैली टांग दिया, तुमको रहना है रहो, नहीं रहना है मकान छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोर्ट में भी गया तो वहाँ पर जजमेंट यही हुआ है, इसमें लिखा है वो किला उसका है, उसको लगाने का अधिकार है। आप और हमारा जीवन में भी हम ऐसे ही काम करते हैं, हम संपूर्ण रीति से हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं। वो बदबू जब समय आता है हमारा जीवन से महकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महक, बदबू का महक हमारा जीवन से आना शुरू हो जाता है। आज आपको परीक्षण करने की जरूरत है, क्या आप नई सृष्टि बने या आपने रेनोवेशन किया, मरम्मत किया तो तकलीफ है, फिर भी ढांचा कभी भी गिर सकता है। हालेलुया। 23 पद पढ़ेंगे। परंतु मुझे अपने आंखों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, हाँ, जो मेरे वो किला है, वो किला बदबू को ला सकता है, वो लड़ाई हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एफेसियों के किताब 2 अध्याय 15 और 16। एफेसियों 2 अध्याय और 15-16। और अपने शरीर में वह अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, हाँ, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। अब प्रभु यीशु जो हमारा बीच में जो दूरी बनी हुई थी, उसको क्रूस के द्वारा मिटा दिया ताकि हम पूर्ण होकर, हालेलुया, परमेश्वर के साथ हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ हो जाए। आपको इसके लिए पूर्ण होने की जरूरत है, नए सृष्टि बनने की जरूरत है। हालेलुया। 4 अध्याय, एफेसियों 4 अध्याय और उसका 22 और 23 तक पढ़ेंगे। पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब प्रभु के पास आप आए थे तब आपके पास क्या था? आप कैसे थे? आप किस परिस्थिति में थे? हालेलुया। आपके पास संपत्ति के रूप में, आपके कामकाज के रूप में, आप किस स्तर में जब प्रभु में आए थे तब थे। आज हो सकता है आपको प्रभु में 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक सवाल को रखना चाहता हूं। जिस प्रकार आपको परमेश्वर ने आशीष दी, आपको संपत्ति दिया, आपका शरीर में सुख दिया,
आपके कमाई में बरकत दिया, आपका परिवार में आशीष दिया, उसके साथ आपके आत्मिक जीवन का तुलना करके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं प्रभु में आया था तब मेरा आमदनी 10,000 रुपये था। एक आपके लिए एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। आज मेरा आमदनी 40,000 हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरे जीवन में वृद्धि कितना टक्का हो गया? 400% हो गया। हालेलुया। 400%, 4 गुना हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं मेरा आत्मिक जीवन को जब मैं परीक्षण करके देखूंगा, मैं उस समय पर मैं जो सोचता था, आज इस समय मैं प्रभु में हूँ, मेरे जीवन में कितना अंतर है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब प्रभु में जब नए नए आए थे तब रोज बाइबल पढ़ते थे। हालेलुया। 2-2, 3-3 अध्याय हम पढ़ा करते थे, मगर आज हम कितना पढ़ते हैं? 4 गुना हो गया आशीष। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. हम प्रभु के लिए कितना समय देते थे, हम कितना प्रार्थना करते थे, हम कितना चर्च में जाते थे, कलीसिया में कितना हम भाग लेते थे। आपको जो आशीष मिला उतना गुना आपने प्रभु के लिए कुछ किया है क्या? या आपका जीवन में कुछ बदलाव उतना आया है क्या? परमेश्वर का करीब में कितना आप आए? Hallelujah. Jesus. आप पढ़िए 22 पद, दोबारा पढ़िए। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नाप कर देखो, आपके मन आपको उत्तर देगा। हालेलुया। आप कितने सच्चे हैं, मगर प्रभु मेरा सच्चा है या आप सच्चे हैं, आपको समझ में आ जाए। परमेश्वर चाहता है आपका जीवन में एक नया सृष्टि हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 16 पद से पढ़ेंगे। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उनको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, Hallelujah. पुरानी बातें बीत गई। बीत गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपको चेक करना है, सच में पुराने बातें बीत गई कि नहीं बीत गई। आप कितने बातों को अभी भी लेकर चल रहे हैं? आपके अंदर कितने किले हैं जो आपको डैमेज कर सकता है? हालेलुया। उससे एक किला गाड़ के इतना बर्बाद हो गए। हालेलुया। हमारे अंदर ऐसे कितने किले हैं अभी तक शैतान को निकालने नहीं दिया। ये दुनियादारी के बातों का किला है, वो किला कहाँ लगा हुआ है आप देखिए, उसको निकाल देने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। हाँ, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा आपको और हमको सौंप दिया है। पहले हम अपन किसी के साथ जो झगड़ा था, क्रोध था, उसको हमने निपटाया क्या?
हम जिसके साथ बोलना नहीं चाहते थे, क्या हमारा मन आज तैयार हो सकता है क्या? हाँ, नहीं, उनके साथ हम बोलना शुरू करेंगे। उनके बातों को मैं बुरा नहीं मानूंगी, बुरा नहीं मानूंगा। उन्हें जो कुछ भी किया अनजाने में कर दिया है, मैं क्षमा कर दिया, मैंने उसको माफ कर दिया। अब मैं उनको शारीरिक रीति से नहीं जानूंगा, आत्मिक रीति से जानूंगा। आत्मिक रीति का जानने का मतलब यह है कि यह परमेश्वर का संतान है। सिंपल बात, यह परमेश्वर का संतान है, मैं भी परमेश्वर का संतान है, ये मेरा भाई है, मैं बहन है। वो जो कुछ भी कर दिया है वो अनजाने में किया है, मैं उसके बारे में भी चिंता नहीं करूंगा, मैं उनके लिए भलाई करूंगा। हालेलुया। ये जब मनसा जब आपके पास आ जाएगा, आप किसी के लिए भी भलाई करने का मन आपके अंदर आ जाएगा, तब आप समझ लेना आप नए सृष्टि बन गए। Hallelujah. जब तक आपके अंदर बदले का भावना रहेगा, जब तक आप किसी के ऊपर गुस्सा करते रहेंगे, जब तक आप किसी के साथ मेल मिलाप नहीं करोगे, तब तक मैं नहीं मान सकता आप नए सृष्टि बने। Praise the Lord. हाँ, आज आप घर जाते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सब बातों को दर्शाएगा और आप तैयार रहना बदलने के लिए। मेरा जीवन तू बदल दे, मेरा जीवन तू बदल दे, मेरा जीवन तू बदल दे, मेरा जीवन तू बदल दे। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये गीत गाना काफी है, हम तैयार है क्या? ये बात, मेरा चाल चलन, मेरा सारा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरा सारा जीवन, मेरा सब कुछ तू बदल दे, मेरा जीवन तू बदल दे, मेरा जीवन तू बदल दे। आइए हम प्रार्थना। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। तू जगत में इसलिए आया कि हम नई सृष्टि बन जाए, हमारे पुराने मनुष्यत्व को हम उतार के फेंक दें, ताकि नए मनुष्यत्व को हम पहन ले, तुझको हम पहन ले। प्रभु आज हम निर्णय लेते प्रभु, तुझको हम पहन लेते प्रभु। हमें नया सृष्टि बना, मेरे मन को बदला, मेरे चाल चलन को बदला, मेरे सारे जीवन को तू बदल दे प्रभु। मैं तुझ सा देखो, तुझ में मैं तेरी सुंदरता में मैं सजने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्तुति करते। आज के वचन मेरे जीवन के लिए एक बदलाहट को लाने वाला वचन हो प्रभु, मेरे जीवन में कार्य कर सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। मेरे सारा जीवन को, मेरे जीवन को तेरे हाथ में हम समर्पित करते प्रभु। तू आशीष दे, मुझे ताकत दे, ढाढ़स दे, ताकि एक अच्छा निर्णय ले सकूं। तू मुझे सहायता कर, आशीष दे। सारा महिमा आदर गौरव तुझे दे, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे। अब मिलकर कहे आमीन।